120 सेकंड्स के अंदर उसका फैसला हो गया और एक मुजरिम को जमानत मिल गई। अरे दोनों केस तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट में आज जमानतें फिक्स थी, नोटिस जारी हो चुके थे, लेकिन उसको रात 8:30 बजे मैसेज आता है कि वो कैंसिल हो गए, एक भगोड़े का केस लगा दिया। जब आपने 7 मिनट में उसको रिलीफ देना था तो भाई हमारे केस तो आपको 2-2 महीने समझ नहीं आती। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा हर केस जाता है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसके ऊपर 12 हम अदम एतमाद कर चुके हैं, वो सारे केसेस अपने पास रखते हैं। हमने कहा है बाकी तमाम जज साहबान मौजूद हैं, कोई एक जज के पास भेज दें, वो नहीं भेजते। नवाज शरीफ जो कि झूठी रिपोर्टें बना के, मेडिकल रिपोर्ट्स, यहां मुल्क से फरार हो गया था एक डील के तहत, आज उसके लिए हमारे कानून और इंसाफ की धज्जियां बखेरी गईं। 4 साल के लिए वो पूरी दुनिया के लिए सेहतमंद था, जबकि पाकिस्तान आने के लिए वो सेहतमंद नहीं था। और आपने देखा कि आज 7 मिनट के अंदर अंदर, कल भी और आज भी 7 मिनट यानी 420 सेकंड्स के अंदर उसका फैसला हो गया और एक मुजरिम को जमानत मिल गई। ये इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, पाकिस्तान में एक नया कानून बनाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी मुजरिम को प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिला करती। रिसेंट पास्ट में हमारे एक ऑनरेबल मेंबर आसिफ साहब, मेंबर पंजाब बार काउंसिल, जो कि वकील हैं, और उसके साथ एक जज साहब की तलकलामी होती है, उनको 1 महीने की सजा दी जाती है। जब हमने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की तो हमारे उस इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर एक एतराज आया कि जनाब, जब तक वो पुलिस के सामने और जेल सुप्रीडेंट के सामने सरेंडर नहीं करेगा, अदालत में सरेंडर करने की कोई हैसियत नहीं है, हम अपील नहीं सुनेंगे। हम उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक मसूद साहब, सरदार तारिक साहब की जजमेंट है। उन्होंने कहा कि नहीं, पुराना फैसला 2015 SCMR के मुताबिक और नए लॉ के मुताबिक जब तक वो अपने आप को जेल अथॉरिटीज या पुलिस के हवाले नहीं करेगा, सरेंडर नहीं करेगा, तो 1 महीने की सजा भी मुअत्तल नहीं हो सकती, जो कि हालांकि आमतौर पर वही जज जो सजा देता है वो मुअत्तल करने का अख्तियार रखता है। लेकिन आज हमने देखा कि ना सिर्फ ये हुआ, बल्कि अदालत ने खुद ऑब्जर्वेशन दी कि आपकी पिटीशन काबिले समाअत नहीं है। तो सवाल यह पैदा होता है कि जब वो काबिले समाअत नहीं है तो नैब को किसने इन्फॉर्म किया कि वो कल ही आकर के खड़े हो जाए और आकर कहे कि जनाब इनकी जमानत पे हमें कोई इतराज नहीं। और आज भी आकर के खड़े हो गए और कहा कि हमें इनकी जमानत पे कोई इतराज नहीं। नैब का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इदारे बांदी बन के मुजरमों के सामने, माफिया के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। यह काबिल अफसोस बात है। जब आप इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज को मैनेज कर लेंगे, जब आप प्रोसिक्यूटर मैनेज कर लेंगे, जब आप तफ्तीशी मैनेज कर लेंगे, तो फिर आपने देखा माजी में भी जिस तरह शहबाज शरीफ और जिस अंदाज से हमजा शहबाज की जमानतें हुई या जिस अंदाज से उनको बरी किया गया, वो सारा सिलसिला उसी अंदाज से अभी जारी और सारी है। मुझे बताएं कि जिस जज साहब ने हमजा शहबाज को बरी किया, उसको 1 महीने के बाद एक कमिश्नर इंफॉर्मेशन जज बना दी, या इंफॉर्मेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का एक उनको ओहदा दे दिया गया। तो ये क्या है? ये कानून का, निजाम इंसाफ का एक लिहाज से तमस्खर उड़ाने के मुतरादिफ है। और जिससे क्या होता है? बददिली फैलती है, नाउमीदी और मायूसी फैलती है। उसका अंजाम यह है कि आज 16 महीने में 12 लाख से जायद हाईली प्रोफेशनल्स आपके मुल्क छोड़ के चले गए हैं। आपका कैपिटल, आपका पैसा यहां से लेके लोग बाहर जा रहे हैं। यही वजह है कि आज दुबई में इन 16 महीनों में जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, इन 16 महीनों में पाकिस्तान की तारीख में, दुबई की तारीख में इतनी पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। वो क्या वजह है? वो ये वजह है कि पाकिस्तानी इस सिस्टम से मायूस हो चुके हैं, इस
इदारों से मायूस हो चुके हैं। और इस वक्त जो निजाम इंसाफ और कानून और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो सारी की सारी बांदी बन के वो एक माफिया को बचाने के लिए खड़ी हुई हैं, जिसकी मिसाल आपने देखी। हाई कमिश्नर लंदन में बैठ के न सिर्फ उसको एक मुजरिम को प्रोटोकॉल दे रहा है, रियासत का एक मुलाजिम एक रियासत के मुजरिम को न सिर्फ प्रोटोकॉल दे रहा है बल्कि उसको बयानिया याद करा रहा है। इससे दो बातें वाजी होती हैं, तो या तो मौजूदा जो केयरटेकर सेटअप है उनकी ख्वाहिशात पे, या इसका मतलब है वो हिदायत रावलपिंडी से आई है, ताकतवर हलकों और तबकों से उन तक पहुंची है, जिसकी वजह से वो ये हरकत कर रहा है। मैं मुतालबा करता हूं केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर से, अगर आपने ये खबर नहीं देखी तो आप देख लें, उसके खिलाफ फौरी एक्शन लें। आप मिसकंडक्ट किया है उसने, लेकिन मुझे अफसोस तो इस बात का है कि नैब का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये मैटर है जेल सुप्रिटेंडेंट का, पुलिस का और अदालत का। जब एक शख्स मुजरिम हो गया, उसकी अपीलें खारिज हो गई और वो इश्तिहारी हो गया, उसकी जमानतें खारिज हो गई, वो सबसे पहले जेल जाएगा और फिर जेल से वो अप्लाई करेगा फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अपील। अगर अदालत वो समझेगी तो अपील रेस्टोर करेगी, फिर मेरिट पे वो डिसाइड होगा। और कानून और निजाम इंसाफ में किसी जगह प्रोटेक्टिव बेल एक मुजरिम के लिए नहीं हुआ करती। फिर आपने देखा कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर एक क्रिमिनल केस में पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सेप्ट हो जाती है, ना ऑफिस एतराज करता है। जबकि इमरान खान के केस में जब आपने देखा था कि इधर से एक वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुआ, वारंट ऑफ अरेस्ट की सिर्फ इतनी वैल्यू होती है कि कोई लिख के दे दे कि जनाब मैं अगली तारीख में पेश हो जाऊंगा 18 मार्च में। वहां 26 घंटे के लिए जमान पार्क के ऊपर रेंजर्स ने अटैक किया और उनके ऊपर हमले किए, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके साथ जो सलूक किया सिर्फ एक वारंट ऑफ अरेस्ट की हाजिरी पूरी करने के लिए। दूसरी तरफ एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने फैसला दिया, अभी साइन नहीं किए, फैसला वर्बल सुनाया, अभी वारंट ऑफ अरेस्ट साइन नहीं किए ना वो जारी हुए हैं। लाहौर की पुलिस जमान पार्क पहुंच के दरवाजे तोड़ के, बेडरूम के दरवाजे तोड़ के उनको गिरफ्तार कर लेती है। यह है आपका कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार। क्या लोग इस तरह, इस अंदाज से, इस निजाम इंसाफ से या कानून से कोई तवक्को रखेंगे? क्या कोई सरमायाकारी आपके मुल्क में इन हालात में आ सकती है? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल आज आप दे रहे हैं? क्या एक माफिया को इस एक लंदन प्लान के तहत, आपका लंदन प्लान यह था कि आपने इमरान खान को जेलों में बंद करना है, आपने कानून और आइन का तमाशा बनाना है, पीटीआई को क्रश करना है और उस भगोड़े मुजरिम को वापस लाना है। यह है लंदन प्लान। और उस लंदन प्लान की एग्जीक्यूशन में सारे इदारे उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी वाहिद उम्मीद अदलिया है, और अदलिया में भी आप देखेंगे क्या कमाल की हरकत की है। हमारे दोनों केस, तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट में आज जमानतें फिक्स थी, नोटिस जारी हो चुके थे, लेकिन उसको रात 8:30 बजे मैसेज आता है कि वो कैंसिल हो गए, एक भगोड़े का केस लगा दिया। जब आपने 7 मिनट में उसको रिलीफ देना था, तो भाई हमारे केस तो आपको 2-2 महीने समझ नहीं आती। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा हर केस जाता है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसके ऊपर 12 हम अदम एतमाद कर चुके हैं, वो सारे केसेस अपने पास रखते हैं। हमने कहा है बाकी तमाम जज साहबान मौजूद हैं, कोई एक जज के पास भेज दें, वो नहीं भेजते।